हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे गरुणा कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग लिमिटेड की, जिसका आईपीओ अक्टूबर महीने के अंदर लगभग 92-95 रुपये की रेंज में आता हुआ नजर आता है और इस समय यह लगभग 104 रुपये पर ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। इसके साथ साथ हम ये समझेंगे किस हिसाब से यह कंपनी अपना इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन के सेक्टर के अंदर काम करती हुई दिखाई दे रही, कहाँ से एक कंपनी काम करी, कौन कौन से प्रोजेक्ट इसके हाथ में है और किस तरह से अपनी सेल्स ग्रोथ को बढ़ाते हुए एक कंपनी बढ़िया रिटर्न देते हुए इन्वेस्टर का भी पैसा माला माल करती हुई दिखाई देगी। यानी कि 2025 के अंदर इस शेयर को यह समझना पड़ेगा कि किस तरह से ये आगे वाले टाइम में भी बढ़िया रिटर्न दिखाई देगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गरुणा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड एक तरीके से इंजीनियरिंग कंपनी है और जो कंस्ट्रक्शन और रेजिडेंशियल कमर्शियल और रेजिडेंशियल कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम करती हुई नज़र आती है। यानी कि इस कंपनी का जो काम हो वो एक तरीके से कंस्ट्रक्शन हो गया, रेजिडेंशियल हो गया, सिविल हो गया, हर तरीके से काम करती हुई नज़र आ रही है। यह कंपनी 2010 में इनकॉर्पोरेट होती नज़र आ रही है और यह मुंबई बेस्ड कंपनी है, जहां से ये अपना काम करती हुई पूरे के पूरे प्रोजेक्ट्स जो इसके हाथ में इस समय बढ़िया काम करती नज़र आ रही है। इसके साथ साथ गरुणा कंस्ट्रक्शन स्पेशलाइज इन दी जिस तरह से काम करती है, यानी कि बिजनेस मॉडल क्या है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। जो बिजनेस मॉडल है वो सिविल कंस्ट्रक्शन दैट इज़ इंक्लूड दी प्रोजेक्ट प्लानिंग उस तरह से काम करती हुई नज़र आ रही है। मैकेनिकल काम करती हुई दिखाई दी, प्लम्बिंग का सारा काम करती है, फिनिशिंग का वर्क करती हुई दिखाई देती है। इस तरह से वर्टिकल जो इसके काम के इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन के वो काम करती नज़र आ रही है। इसके साथ साथ एसेट लाइट मॉडल बिजनेस के अंदर भी काम करती हुई नज़र आती है, जहाँ कॉन्ट्रैक्ट लेती हुई नज़र आती है। ऑप्टिमाइजेशन ऑपरेटिंग कॉस्ट हो गया, तो लेबर का हो गया, इक्विपमेंट्स का होगा, थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट हो गए, इस तरह से ये काम करती हुई नज़र आ रही है। यानी कि एंड टू एंड सर्विस प्रोवाइडर है, हर तरीके के कंस्ट्रक्शन का सिविल वर्क का काम करती हुई नज़र आ रही है। तो एक तरीके से इस कंपनी के पास जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी काफ़ी बढ़िया इस समय इन हैंड नज़र आते हुए दिखाई देने। अगर आप यहाँ देखेंगे तो किस तरह से कंपनी अपने सेक्टर के अंदर अपनी सेल्स ग्रोथ को भी इंप्रूव करती हुई नज़र आ रही है। उसके साथ साथ जो ऑर्डर वैल्यू की बात करें, यानी कि ऑर्डर बुक है, वो भी बढ़िया इस समय इस कंपनी के साथ ऑर्डर बुक नज़र आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि छोटी सी कंपनी है लेकिन बड़े प्रोजेक्ट इसके हाथ में अभी भी लगे हुए हैं एज ऑफ नाउ। यानी कि 24 जून के हिसाब से इसके पास जो डाटा नज़र आ रहा है, लगभग 1408 करोड़ के इसके पास जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो अभी इसके हाथ में लगे हुए हैं और आगे वाले टाइम में भी ये लगभग 100 करोड़ के बिजनेस को और ले सकती है। न्यू ब्रेकअप की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस हिसाब से इसका जो रेवेन्यू है वो कमर्शियल सेक्टर से लगभग 70% तक का जो बस इसके पास काम है वो वहाँ से निकालती है। रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स की बात करें तो 22% है, इंडस्ट्रियल की बात करें तो ऑलमोस्ट 7% तक की, और सर्विस अदर सर्विस की जो देती है उसके अंदर 1% तक की इसके अंदर काम करती दिखाई। ज्योग्राफिकली प्रेजेंस की बात करें तो ओवरऑल इंडिया के हर कोने में यह कंपनी प्रेजेंट दिखाई देती है। फिर भी राज्यों की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मुंबई मेट्रोपॉलिटन सिटी से काम करती नज़र आ रही है। उसके साथ साथ पंजाब हो गया, कर्नाटक हो गया, नई दिल्ली हो गया, तमिलनाडु हो गया, राजस्थान हो गया और अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी इस कंपनी ने बढ़िया प्रोजेक्ट्स के लिए काम किया है। दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर को भी इसी कंपनी ने बनाया और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस हिसाब से उसका नाम आता हुआ नज़र आ रहा है। कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है, काफ़ी अच्छे टाइम से, काफ़ी लंबे टाइम से यह कंपनी काम करती हुई नज़र आ रही है। अगर मैं पीएनएल और सेल्स ग्रोथ की बात करूँ तो वहाँ पर ले जाकर आपको दिखाना चाहूँगा कि किस हिसाब से एक कंपनी बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड के साथ आगे अपना दमदार परफॉर्मेंस दिखाती हुई नज़र आ रही है। 2021 और 22 और 23 और 24 4 साल का डाटा यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा और उसके अंदर आप देख सकते हैं सेल्स ग्रोथ कंटिन्यूसली डेवलप होती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पर 2021 के अंदर जहाँ पर एक कंपनी की सेल्स थी वह लगभग 72 करोड़ थी, उसके बाद 2022 के अंदर 77 करोड़ हो जाती है, उसके बाद 23 में 161 करोड़ और इस समय 2024 के अंदर 154 करोड़ तक इसकी टिल अभी आ चुकी है। तो एक तरीके से आप देख सकते हैं सेल्स के अंदर कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट बनी हुई है। अगर टोटल प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर 15 करोड़ थे, तो एक टाइम में 2021 के अंदर जो प्रॉफिट था वो 15 करोड़ था, 2022 के अंदर 27 करोड़ हो जाता है, 2023 के अंदर यह 56 करोड़ हो जाता है और मार्च के अंदर यह 50 करोड़ हो जाता है। तो एक तरीके से पीएनएल यानी कि प्रॉफिट के अंदर भी इसकी ज़बरदस्त ग्रोथ बनी हुई है। यानी कि कंपनी जिस फेस में अभी है, एक छोटी सी कंपनी है लेकिन बढ़िया काम करती हुई नज़र आ रही है। अगर ओवरऑल मैं इसके समरी को लेके जाऊं तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं है, 1000 करोड़ का अभी इसका टोटल मार्केट कैप है, लेकिन इसके बाद प्रोजेक्ट बहुत बढ़िया है। इस समय अगर प्राइस की बात करें तो 76 रुपये का इसका जो लोएस्ट मारा है, उसके साथ साथ इसने 121 रुपये का हाईएस्ट प्राइस बनाया है और करंट प्राइस इस समय आज के दिन के अंदर देखेंगे तो लगभग 104 रुपये पर चलता हुआ नज़र आ रहा है। ओवरऑल अगर मैं जो इसके
पीएनएल की बात करूं तो काफ़ी बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड के साथ इस समय यह कंपनी काम करते हुए नजर आ रही है। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस हिसाब से 67% तक की प्रमोटर होल्डिंग है। एफआईआई की बात करें तो 13% तक इसके अंदर एफआईआई बने हुआ है। डीआईए की बात करें तो 1.79% तक डीआईए के पास इसकी होल्डिंग है। पब्लिक के पास ऑलमोस्ट 17.56% तक की होल्डिंग इसकी बनी हुई है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ कंपनी की वेबसाइट के ऊपर, जहाँ पर आप एक तरीके से देख सकते हैं किस तरह से कंपनी कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में किस तरह का काम करती हुई नजर आएगी। ओवरऑल हालांकि आपने यहाँ समझ लिया होगा कि कंपनी किस तरह से काम करती हुई नजर आती है। एटलीस्ट आपको वेबसाइट भी दिखा देता हूँ जहाँ पर कंपनी अपनी तरफ से यह दिखाना चाहती है कि वह किस तरह का काम कर रही है। देख सकते हैं किस तरह से वेलकम टू गरुणा कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग कंपनी वेयर कंस्ट्रक्शन, जो इस तरह से वेबसाइट का डिज़ाइन है, जहां पर आप देख सकते हैं किस हिसाब से कंपनी अपना काम करती हुई नज़र आ रही है। एक तरीके से देखें तो मुंबई बेस्ड कंपनी आर लोकेशन जो है यहाँ पर मुंबई के अंदर आती हुई नज़र आ रही है और कॉन्टैक्ट की डिटेल भी नज़र आ रही है। तो जो कंपनी एक्सपेंशन इन दी ईपीसी सॉल्यूशंस के अंदर लेजेसी ऑफ दी एक्सीलेंसी जो यहाँ पर नज़र आ रहा है, एक्सपेंशन इन दी ईपीसी सॉल्यूशंस के अंदर काम करती हुई दिखाई दी। प्रायोरिटी, सेफ्टी, कंफर्ट एंड चॉइस हो गया, एलिवेशन, ड्रीम जो घर बनाती हुई नजर आए, जो कमर्शियल हो गया, डोमेस्टिक हो गया, हर तरीके के कंस्ट्रक्शन के अंदर अपना काम करती हुई दिखाई। कुछ प्रोजेक्ट्स की साइट्स की इन्होंने अपनी इमेज लगाई हुई है और जो कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो इन्होंने किए लेजेसी ऑफ द एक्सीलेंस, जिस हिसाब से कंपनी काम करती हुई नजर आ रही है वो डाटा पूरा का पूरा गरुणा कंस्ट्रक्शन कंपनी का यहाँ पर नजर आता हुआ दिखाई दे। वेबसाइट के ऊपर बढ़िया काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि ये सारी की सारी पिक्चर है, बट डेफिनेटली आप ये समझ सकते हैं कि कंपनी बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और एक तरीके से रेजिडेंशियल प्लेस टू दी कमर्शियल मार्केट।